हेलो स्टूडेंट्स, हम अष्टांग योग के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ योग की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आजकल के बदले हुए समाज में क्या ज़रूरत है हमें योग करने की। हमारे पास जिम्स हैं, हमारे पास एक्सरसाइज सेंटर हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो है बॉडी बिल्डिंग के साधन हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमको योग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। डियर स्टूडेंट्स, आजकल के इस सिनेरियो को देखकर अगर आज भी आप योग की इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे तो फिर ये हमारी बहुत बदकिस्मती होगी। इस वक्त पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है और बड़े उम्मीद भरी नज़र से योग की तरफ देख रहा है, क्योंकि इस वक्त भी आप देखते हैं कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से जो इंडियन सिस्टम ऑफ लिविंग है, जो इंडियन स्टाइल ऑफ लिविंग है, जिसमें हमारी डिफरेंट योग की पद्धतियाँ थी, जो हमारा रहन सहन था, जो हमारा लाइफस्टाइल था, उस पे जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए, योग की इम्पोर्टेंस को बयान करना मेरा बस की बात नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या 11th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम कुछ मोटी मोटी बातें आपके सामने रखेंगे। पहला है फिज़िकल प्योरिटी। हम बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज करते हैं जिसमें हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम साबुन से तो बाहर से साफ कर लेते हैं, लेकिन मुंह पर दाने निकलते रहते हैं और हम क्रीम और न जाने कितनी कितनी मेडिसिन से लगाते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि हमारे स्टोमक में, जिसको मैदा कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। तो इसके लिए योग की एक क्रिया होती है जिसमें सुबह सुबह पानी पिया जाता है 2-3 गिलास, और उसके बाद ब्रश करने के बाद जीभ के ऊपर हल्का सा, नाभि के ऊपर बायां हाथ रख के और हल्का सा आगे की तरफ बेंड करके और ब्रश के साथ जीभ पर जब आप मारेंगे तो बड़े प्रेशर के साथ पानी जो है वो सारा बाहर निकलेगा। इसको बोलते हैं स्टोमक वॉश करना। और स्टोमक वॉश महीने में नहीं, हफ्ते में कम से कम 2 बार करने से चेहरे पर ग्लो रहती है, चेहरे पर दाने नहीं निकलते हैं और किसी क्रीम या उसकी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से धोती है, नौली है, बहुत सी आप देखेंगे कि योगा में 30-32 फुट की टाँकी या होती है जिसको पानी में भिगोकर और उसको निगलते जाते हैं, मतलब कि हमें मुंह से पानी के साथ उसको गले से नीचे डालते जाना और थोड़ा सा पीस उसका बाहर रखना है और फिर धीरे धीरे उसको खींचते जाना। लेकिन मैं कल के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि जो गुरु आपको बताता है फटोफट उस पर प्रैक्टिकली करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, गुरु की प्रेजेंस में इनको करना चाहिए। गुरु घर में भी हो सकते हैं, कोई आपके भाई बहन, कोई माता पिता, कोई सज्जन जो ये योगा की एक्टिविटीज़ जानते हैं, उनकी प्रेजेंस में आपको ये योग करना चाहिए। दूसरा, बहुत सी डिजीज़ हैं जो हम योग से ठीक कर सकते हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि हमें दमे की बीमारी, अस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, बैक पेन है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कब्ज़ है, बवासीर जिसको पाइल्स कहते हैं, ये सब की सब बीमारियां जो हैं, डिफरेंट टाइप्स के आसन जब हम आगे जाके आपको प्रैक्टिकली बताएंगे और प्राणायाम है उनसे हम ठीक कर सकते हैं। जैसे आपको अक्सर जो है कुछ प्राणायाम बताते रहते हैं हम, जैसे कपालभाति प्राणायाम है, कमर को सीधा रख के पेट को पीछे की तरफ जर्क मार के ज़ोर से नाक की तरफ से सांस बाहर की तरफ छोड़ेंगे और अपनी कंसंट्रेशन ये 2 आइज़ के बीच का पोर्शन जो टेम्पल एरिया है यहाँ पे रखेंगे और इसको ज़्यादा फास्ट भी नहीं करना है, तकरीबन 1 सेकंड में 1 जर्क जो है मारनी है। तो आप बहुत सी बीमारियों से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सिमिलरली बहुत से आसन हैं, सूर्य नमस्कार है, पद्मासन है, शिव आसन है। ये आसन करने से
हम डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह से आजकल आप देखेंगे कि बच्चों में, बुज़ुर्गों में, बड़ों में सब कुछ होते हुए भी किसी न किसी चीज़ की कमी रहती है, और वो कमी क्या है कि पीस ऑफ माइंड नहीं है। हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को, हर इंसान को पूछेंगे तो वो एक ही बात बोलता है कि टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो टेंशन को भी ये योग ख़त्म करता है। फिर सुंदरता, शरीर की सुंदरता। डियर स्टूडेंट्स, हम सिर्फ चमड़ी के कलर को सुंदरता कहते हैं, सिर्फ चमड़ी के कलर, स्किन के कलर को ही सुंदरता नहीं कहते हैं। हमारे विचार, हमारे आहार, हमारे ये जो संस्कार हैं, मतलब हमारी थॉट्स, ये सब के सब जो है सुंदर होनी चाहिए। और मतलब कि हम बॉडी से भी और मानसिक रूप से भी सुंदर होना चाहिए, इसमें भी योग हेल्प करता है। और हमारे बॉडी का पोस्चर, बैठने का पोस्चर, सोने का पोस्चर, चलने का पोस्चर, एक्सरसाइज करने का पोस्चर, ये बढ़िया बनाता है योग। और हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाता है। 2 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एक IAS ऑफिसर बन जाता है, एक नहीं बन पाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एक की कंसंट्रेशन टूटती है। सिमिलरली 2 बच्चे अपने गुरु से शिक्षा लेते हैं, एक जो है समाधि तक पहुंच जाता है, एक यम से आगे ही नहीं जा पाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक की कंसंट्रेशन भंग नहीं होती है, उसका ख्याल इधर उधर नहीं जाता है, जिस वक्त जो कार्य वो कर रहा होता है उसी पे कंसंट्रेट करता है। तो कंसंट्रेशन भी हमारी ये बनाता है। दूसरा, मेंटल प्योरिटी। मेंटल प्योरिटी जो है, मेंटल प्योरिटी में हम क्या देखते हैं कि हमारे मन में नेगेटिविटी ना हो, ईगो ना हो, कोई तकब्बर, गुमान, कोई घमंड ना हो, गुस्सा ना हो, जीलसनेस ना हो, अनह्यूमन बिहेवियर ना हो, तो तब हम कहेंगे हमारा मानसिक शुद्धता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम इंडियन सिस्टम में जब हम जीते हैं तो हम कहीं न कहीं गॉड फियरिंग रहते हैं कि हम उस ईश्वर परमात्मा, अल्लाह ताला परमात्मा को मानने वाले बनते हैं, उस पर फेथ रखते हैं, उसके आगे सरेंडर करते हैं। और ये तभी हम कर पाएंगे जब हम योग करेंगे। तो इससे हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होती है। थैंक यू।